जितना बोले बस उतना ही करना। और आज भी मैं इस बात में उनकी अनुकंपा मानता हूँ कि वे अगर नहीं होते, उन्होंने इस तरीके से नहीं सिखाया होता, तो आज ये मुकाम नहीं मिल पाता। आज जरा जरा सी बात में जो गाथाएं मुँह से निकलती हैं, ये गाथाएं अंदर डालने वाले महाराज थे। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति और इधर का समर्पण एक साधु के जीवन में विकास करता है। बगल वाला साधु आपको अगर जड़ काट रहा हो, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, डिले करने की किसी की आदत हो, प्रोगेस्टिनेट करने के लिए कोई व्यक्ति लगातार आपको प्रेरणा दे रहा हो, उससे बाहर निकलिए। अपने परिवार के लिए एक ऊर्जा का केंद्र बनिए, किसी के लिए बोनसाई मत बनिए। आचार्य जी ने हम सब से कहा, जहां तुम्हें लगे कि इसका विकास इस तरीके से हो सकता है, उसको उठाना, उसको भी विकसित होने का मौका देना, क्योंकि हर पौधे की अपनी एक क्षमता है, हर साधु महाराज की भी अपनी एक क्षमता है। मेरी बोलने की अगर क्षमता है तो हमारे बगल में बैठे हुए निस्वार सागर जी की मौन होने की भी जबरदस्त क्षमता है। क्यों महाराज? वो भी एक बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, वो भी अच्छा प्रवचन देना चाहते हैं, उनका चिंतन भी अपने आप में गरिष्ठ और वरिष्ठ होता है। वे भी सब कुछ समझते हैं कि जितना अच्छा विनम्र सागर जी बोलते हैं, इतना अच्छा मैं भी बोल सकता हूँ। बोलते भी हैं वो, लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए वो नहीं बोलते। किसी की बोलने की क्षमता अद्वितीय है, तो बगल में रह कर के मौन होने की क्षमता भी बड़ी अद्वितीय है। आदमी सब कुछ जानता हो और मौन रह ले, ये भी अपने आप में बड़े ताकत की बात होती है। हमारे निसर्ग सागर जी महाराज जी को देखिएगा, मेरे साथ रहते हुए 6 साल से ज़्यादा हो गया। 2-4 बार मुश्किल से 3 मिनट बोले होंगे, अधिकतम 3 मिनट। उसमें भी खम्मामी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्य में सब बुदेशु बैरम मध्यम न केण भी अहिंसा परमो धर्म की जय बोला और छोड़ दिया। बाकी प्रवचन महाराज जी करेंगे। ये क्या है? ये एक दूसरे को विकसित करने का माहौल पैदा किया। अगर महाराज जी बोल दें कि कल का प्रवचन मैं भी करूंगा सुबह से, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ महाराज श्री, आप भी एक प्रवचन करिएगा, एक दिन आप करिएगा, एक दिन हम करेंगे। लेकिन क्या वेल कमिटमेंट है आचार्य भगवंत की भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए, संघ को समुचित रूप से प्रवाहमान रखने के लिए। आप बोलिएगा, हम मौन रहेंगे। हम कभी बोलते हैं आप बोलिए, हम मौन रहेंगे, तो वो धीरे से उनको पसीना आने लगता है। बोलते नहीं, ये जवाबदारी बीच की गद्दी वाले को दी है, तो बोलेंगे आप, हम तो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। वो अपने तरीके से अपनी धर्म प्रभावना है, लेकिन मौन रहना भी धर्म प्रभावना है। परिवार के अंदर भी इस बात को ध्यान रखिएगा, परिवार के अंदर भी मौन रहना भी एक धर्म प्रभावना है। समाज के अंदर भी मौन रहना भी एक धर्म की प्रभावना है। हम साइलेंटली सहयोग भी अगर दे देंगे तो पूरा परिवार और समाज विकास को प्राप्त होगा। इतना एक 50 मिनट के उद्बोधन में वही जो शुरुआत में संवाद किया था, किसी के आहार करने के निमित्त से किसी के घर में गए और एक बोनसाई का पेड़ देख कर के आए और गुरु जी ने प्रवचन दे दिया। आप सबसे भी कहूँगा, अपने घर में शोकेस में जरूर बोनसाई का पेड़ रखिएगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को बोनसाई मत बनाइएगा, क्योंकि दिखने में तो वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर उसके पास निर्णय लेने की क्षमता ही ना हो। आपके पिताजी 1 लाख रुपए का दान बोल दें और बच्चा घर में जाकर के जुबान पकड़ लें, किससे पूछ करके 1 लाख बोल के आए, अब तुम ही देते रहना। ये पिता की जड़ें काटना है। इस पिता की जड़ें आप मत काटिएगा, विकसित होने का सबको मौका दीजिए। मनुष्य गति है, पहली बार मिली है, पता नहीं अगली बार कब मिलेगी। हम सब अपने विकास को प्राप्त कर सकते